प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल Y1 स्टडी पॉइंट पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और आनंदमय होंगे। अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमने पिछली क्लास में सीखा था वर्णमाला का विपरीत क्रम। हमने पिछली क्लास में सीखा था वर्णमाला का विषम क्रम और इस क्लास में हम सीखेंगे वर्णमाला का विपरीत क्रम यानी रिवर्स ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट। वर्णमाला का विपरीत क्रम क्या होता है इसको जानेंगे हम इस क्लास में। विपरीत का मतलब क्या होता है भाई दोस्तों? विपरीत का मतलब होता है उल्टा, यानी यदि वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए। उल्टा का मतलब ए की जगह पर जेड को रख दिया जाए, बी की जगह पर वाई को रख दिया जाए और जेड की जगह पर ए को रख दिया जाए, वाई की जगह पर बी को रख दिया जाए। तो वर्णमाला में क्रम को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे, वर्णमाला में अक्षरों के स्थान को किस तरह से हम बता पाएंगे, इस चीज़ को सीखेंगे हम आज वर्णमाला के विपरीत क्रम में। तो आइए सीखते हैं। तो वर्णमाला का विपरीत क्रम, सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्णमाला का विपरीत क्रम यानी रिवर्स ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट, वर्णमाला का विपरीत क्रम। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है वर्णमाला को, जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, मूलभूत वर्णमाला है, A to Z है, उसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं यानी विपरीत क्रम में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं विपरीत क्रम में? भाई हम विपरीत करने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है इसी तरह से जेड तक है, इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, विपरीत क्रम क्या होगा? हम पहले जेड को लिखेंगे, फिर वाई को लिखेंगे, फिर एक्स को लिखेंगे, इस तरह से एट लास्ट में क्या लिखेंगे? ए को लिखेंगे। तो इसका विपरीत क्रम क्या होता है भाई? इसका विपरीत क्रम पहले होगा जेड, फिर होगा वाई, फिर होगा यस, इसी तरह से हम ए तक लिखेंगे। इसी तरह से क्या करेंगे? हम ए तक चीज़ों को लिखेंगे, जेड वाई एक्स, इसी तरह से डॉट डॉट ए तक पूरा लिख देंगे हम। तो ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। विपरीत का मतलब उल्टा क्रम है ना भाई। पहले हम ए से चालू कर रहे हैं, जेड तक जा रहे हैं, फिर यहाँ क्या विपरीत क्रम में क्या कर रहे हैं? जेड से प्रारंभ करते हुए ए तक जा रहे हैं। तो ये हो गया अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। अब इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको आइए देखते हैं, और किस तरह से उन प्रश्नों को हम हल करेंगे उसके बाद हम उस तरीकों को सीखेंगे। तो आइए एक प्रश्न के माध्यम से हम सीखते हैं कि वर्णमाला के विपरीत क्रम में प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है। एक प्रश्न के माध्यम से हम इस चीज़ को सीखेंगे। मैं दे दिया, प्रश्न क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम की है तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है, विपरीत क्रम का मतलब क्या हुआ भाई? जेड वाई एक्स इसी तरह से लिखी हुई है, तो उसमें बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा? अगर हम इस चीज़ को लिखें यहाँ पर भाई, हम प्रश्न किस तरह से हल करते थे वही नियम हमारा पुराना ही रहेगा। नियम जो हमने सीखा है अभी तक, नियम हर जगह वही लगेगा, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। वो अंतर क्या रहेगा उस चीज़ को हम सीखेंगे यहाँ पर। कि पहले हमें क्या लिखना है? पहले हमें देखना है कि कितनी पोजीशन है। इसमें पोजीशन भाई दो हैं, बाएं से है फिर दाएं से है, तो इसको हम लिख लेंगे भाई बाएं से तो फिर दाएं से। फिर हमने देखना है कि हमने प्रवेश कहाँ से किया है। हमने प्रवेश किया है बाएं से, तो भाई इसके बाद जो बायां आएगा वो माइनस होगा, दायां आएगा जो प्लस होगा। तो बाएं के बाद क्या आया है? दाहिना, तो प्लस होगा। अब इस चीज़ को अंडरलाइन करना है हमें कि हमने बाएं से प्रवेश किया है।
हमने बाएं से प्रवेश किया है, तो भाई बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर, दाहिने 8वां अक्षर, तो 5 और 8 क्या होगा, जुड़ जाएगा। 5 और 8 क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब 5 और 8 जब जोड़ेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, 13वां। अब 13वां अक्षर आएगा कहाँ से, बाएं से। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है भाई, बाएं से 13वां अक्षर। अभी तक हम यही सीखते चले आए थे कि हमें कुछ भी करके बाएं से लाना है। जब तक हम बाएं से नहीं लाएंगे तब तक हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि किसी भी लेटर की पोजीशन क्या है, क्योंकि हमने बाएं से ही सीखा है। लेकिन यहाँ प्रश्न बदल जाएगा। यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ हमने अब तक जो सीखा है वो चीज़ें बदल जाएंगी। बदल क्या जाएंगी, सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि अभी तक तो हम बाएं से सीखते चले आ रहे थे कि जो भी हम सीरीज़ सीख चुके हैं, सम क्रम की सीरीज़, विषम क्रम की सीरीज़ या साधारण क्रम की सीरीज़, हमने बाएं से पोजीशन लाई है। किसी भी लेटर की पोजीशन कहाँ से लाई है, हमने बाएं से लाई है। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि हम जो सीरीज़ ये सीरीज़ क्या होती है, पहले इसको देखते हैं। ये सीरीज़ होती है ZY X, इसी तरह से ए तक होती है। तो भाई हमने सीखा, हमने कहाँ से सीखा है, हमने तो ए से सीखा है ना। हमने तो ए से वर्णमाला का क्रम जो हमने दिया है, कहाँ से हमने दिया है, हमने तो ए से दिया है। तो हम बता पाएंगे ए की तरफ से ही। हम कहाँ से बता पाएंगे, ए की तरफ से ही। तो बस इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपको हमेशा दाहिने से निकालना है। आपको हमेशा कहाँ से निकालना है, दाहिने से निकालना है। तो देखिए पिछली वर्णमाला यानी पुरानी वर्णमाला जो हमारी है, पुरानी वर्णमाला का मतलब जो हमारी मूलभूत वर्णमाला है, उसमें क्या होता है, एकदम सेम वर्णमाला है। बस उसमें अंतर इसमें सिर्फ इतना है कि यह वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई है। तो हम सारी चीज़ों को वैसे ही निकालेंगे। देखिए जैसे यहाँ से जेड की पोजीशन इधर से अगर जाएंगे तो 1 होगी, जेड की पोजीशन यहाँ से जाने पर, बाएं से जाने पर 1 होगी, और दाहिने से आने पर 26 होगी, क्योंकि भाई इधर से पहले नंबर पर है और उधर से 26वें नंबर पर है। और ए की पोजीशन क्या होगी, ए की पोजीशन अगर इधर से हम जाएंगे तो 26वीं होगी, और अगर इधर से आएंगे तो पहली होगी, यानी दाहिने तरफ से आएंगे तो पहली होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, ये क्रम जो हम अब तक सीखते चले आए हैं वो क्रम यहाँ से है, दाहिने से है। इस प्रश्न में वह क्रम कौन सा है, कहाँ से है, दाहिने से है। अब भाई जब दाहिने से है तो हम हर प्रश्न में जब भी बात करेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम की है, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा प्रश्न को दाहिने तरफ ले जाएंगे। प्रश्न का उत्तर देने का हम जब प्रयास करेंगे तो हम प्रयास करेंगे क्या, कि भाई दाहिने से जो है बताया जाए। दाहिने से हम पता करेंगे कि उस लेटर की पोजीशन दाहिने से क्या है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, हमें बाएं से नहीं, हम बाएं से बता ही नहीं सकते। भाई क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हमने जेड से तो सीखा ही नहीं है, जेड तो उल्टा क्रम पड़ जाएगा ना। तो हम कहाँ से बता पाएंगे, बाएं से बता पाएंगे, दाहिने से बता पाएंगे। चूँकि यहाँ क्रम विपरीत हो गया है तो हम यहाँ से कहाँ से बता पाएंगे, दाहिने से बता पाएंगे। तो हमें बाएं को बदलना है दाहिने में। बाएं को किस में बदलना है, दाहिने में। अब भाई जैसे हम करते चले आए हैं कि दाहिने से हम बाएं में, जब दाहिने से बाएं में बदलते थे हम, तो क्या करते थे, 27 माइनस करते थे जो पोजीशन होती थी। तो इसमें भी हमें वही करना है। हमें क्या करना है कि बाएं से जब हमें दाहिने में बदलना है तो हमें 27 में से घटाना है। 27 में से क्या करना है, घटाना है। 27 में से घटाना क्यों है भाई, देखिए किसी भी लेटर की पोजीशन जो होगी वो बाएं से और दाहिने से, उनका योग जो होगा वो 27 होगा। किसी भी लेटर की पोजीशन बाएं से प्लस उस लेटर की पोजीशन दाहिने से, उसका योग क्या होगा, 27 होगा। तो इसीलिए हमें 27 में से घटाना रहता है। 27 में से अगर घटा देंगे, जैसे मान लीजिए इस लेटर की पोजीशन निकालना है, तो क्या करेंगे भाई, इस लेटर की पोजीशन निकालना अगर हमें है तो क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे। 27 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर बाएं से आया है तो दाहिने से घटा देंगे, तो 27 में से घटाएंगे तो आ जाएगा। तो इसी तरह से देखते हैं प्रश्न, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो भाई हमें करना क्या है,
कुल मिला के हमें करना क्या है कि हमें बाईं वाली पोजीशन को दाहिने में कन्वर्ट करना है, दाहिने में बदलना है। दाहिने में बदलने का नियम क्या है, 27 में से घटाकर हम दाहिने में बदलेंगे। तो हमें बदलना क्या है, किस में है, दाहिने में। तो दाएं से इसकी पोजीशन क्या होगी, 27 माइनस कितना है, 13। तो 27 में से 13 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। 14वां अक्षर होगा ये, 14वां अक्षर होगा। कहाँ से होगा, दाहिने से होगा। भाई कहाँ से होगा, दाहिने से होगा। अब दाहिने से का मतलब क्या, कि हमारी जो वर्णमाला होती है उसमें से वो मूलभूत वर्णमाला में 14वां अक्षर होगा। ये मूलभूत वर्णमाला का 14वां अक्षर होगा। तो 14वां अक्षर मूलभूत वर्णमाला का क्या होता है भाई, 14वां अक्षर होता है एन होता है 14वां अक्षर। तो आशा करते हैं आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। एक बार पुनः मैं प्रयास करता हूँ समझाने का कि भाई जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न दे दिया कि बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर क्या होगा। तो इस चीज़ को तो हम जानते हैं। पहले क्या करना है, पोजीशन लिखनी है। पोजीशन हमने लिख ली, बायां बायां घट जाएगा, दाहिना दाहिना बायां बायां घट जाएगा, दाहिना दाहिना घट जाएगा, लेकिन बायां और दाहिना जुड़ जाएगा। तो जब भी डिफरेंट पोजीशन आएंगी, जुड़ेंगी, तो यहाँ बायां और दाहिना आया है तो क्या होंगी पोजीशन, 8 और 5 जुड़ जाएंगी। 13वां अक्षर आ गया। अब 13वां अक्षर आ गया भाई, कहाँ से आया है, बाएं से आया है। अगर हमारी मूलभूत वर्णमाला होती जिसको हमने सीखा है, अगर वह वर्णमाला होती तो हम बता देते भाई बाएं से 13वां अक्षर क्या होता है, बाएं से 13वां अक्षर एम होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है, एम होता। लेकिन नहीं भाई, इसको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि यह वर्णमाला जो है विपरीत क्रम की है। वर्णमाला को पलट दिया गया है, वर्णमाला के अक्षरों को बदल दिया गया है। पहले अक्षर को अंतिम स्थान पर रख दिया गया, अंतिम अक्षर को पहले स्थान पर, इसी तरह से उनका क्रम चेंज किया गया है। तो जब इस तरह से क्रम बदला गया है तो उसमें हमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है। हमें क्या परिवर्तन करना है कि हमें बताना है वर्णमाला का जो क्रम बताना है हमेशा दाहिने से बताना है। जब भी वर्णमाला को पलट दिया जाए, विपरीत क्रम में कर दिया जाए, तो हमें उस लेटर की पोजीशन, किसी भी लेटर की पोजीशन बतानी हो तो हम कहाँ से बताएंगे, दाहिने से बताएंगे। तो दाहिने से जब बताएंगे तो जो हमारी मूलभूत वर्णमाला होती है उसी तरह से हम उसका उत्तर जो है दे पाएंगे। तो 8 और 5 13 हो गया। अब 13वां अक्षर तो बाएं से आ गया, लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करना है दाहिने में। तो दाहिने में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं भैया, दाहिने में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं 27 में से माइनस। 27 में से जो लेटर की पोजीशन उसे माइनस कर देंगे। तो भाई 27 में से जब माइनस कर देंगे 13 तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब 14वां अक्षर क्या होगा, एन होगा। आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह समझ पाए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम इसको और अच्छे से और दूसरे तरीके से बताने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको तरीके बहुत हैं, अभी सिर्फ इतना जानिए। अधिक तरीकों को जानने से कन्फ्यूजन पैदा होता है, इसलिए एक ही तरीके को हम जानेंगे और अच्छे से जानेंगे। एक प्रश्न और लेते हैं कि बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम की है तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न है भाई अंग्रेजी वर्णमाला यदि विपरीत क्रम की हो तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, पुरानी चीज़ हो गई, बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। पहले हम देखेंगे पोजीशन क्या क्या दी हुई है। पोजीशन भाई इसमें एक है बाएं पोजीशन, एक दाईं पोजीशन है। तो पहले हम पोजीशन को लिखेंगे। भाई हमने लिखा बायां, हमने लिखा दायां। अब क्या करना है, हमें देखना है कि हमने प्रवेश कहाँ से किया है। हमने प्रवेश किया है बाएं से, तो हमने बाएं को अंडरलाइन कर लिया। अब बाएं के बाद जितने बाएं आएंगे सब माइनस होंगे, जितने दाहिने आएंगे सब प्लस होंगे। ऐसा क्यों होता है कि बाएं में बाएं जुड़ जाता है, बाएं में बाएं घट जाता है, दाहिने में दाहिने घट जाता है, और दाहिने में बाएं जुड़ जाता है, बाएं में दाहिने जुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है।
अगर इस चीज़ को आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, आप हमारा पिछला लेक्चर देख लीजिए, उसमें आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो क्या करना है भाई, बायां प्लस दायां आ गया है, तो बाएं से 8वां है और बाएं के दाहिने 15वां अक्षर है। अब इसको जोड़ देंगे तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23वां अक्षर, 23वां अक्षर कहाँ से है, बाएं से है। अब 23वां अक्षर बाएं से है तो इसको देखते ही हमें टिक नहीं कर देना है, हमें इस चीज़ को ध्यान देना है, हमें इस चीज़ को ध्यान देना है कि 23वां अक्षर बाएं से देखे कि बाएं से 23वां अक्षर है और टिक कर दिए, नहीं, हमें इस चीज़ को ध्यान देना है कि बाएं से 23वां अक्षर तो है, लेकिन यह अंग्रेजी वर्णमाला की विपरीत क्रम की सीरीज़ है। तो विपरीत क्रम के सीरीज में क्या करते हैं भाई, दाहिने में कन्वर्ट करते हैं, और दाहिने में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह से करते हैं, 27 में से जो लेटर बाएं से होता है, जो लेटर की पोजीशन बाएं से होती है उसको घटा देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। तो 23 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। अब चौथा अक्षर होगा, ये दाहिने से कौन सा अक्षर होगा, चौथा होगा। तो ये हो गई हमारी मूलभूत वर्णमाला, मूलभूत वर्णमाला का क्रम आ गया। अब बताएंगे कि चौथा अक्षर क्या होता है। अब भाई चौथा अक्षर क्या होता है, इस चीज़ को आप भली भांति जानते हैं कि चौथा अक्षर होता है डी। चौथा अक्षर क्या होता है, डी। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, डी। आइए एक प्रश्न और लेते हैं और धीरे धीरे इस चीज़ों को समझते हैं कि हो क्या रहा है। अभी तक तो हमने बाएं से लिया, अब हम दाहिने से लेंगे कि बाएं से जब आता है तो भाई हम उसे दाहिने में कन्वर्ट करते हैं, और जब दाहिने से आएगा तब हम किस तरह से उसे कन्वर्ट करके बताएंगे। तो मान लीजिए एक प्रश्न है कि दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। प्रश्न क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अब इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे भाई, इसको भी उसी तरह से हल करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन लिखेंगे। हमने लिख लिया कितनी पोजीशन है, बाएं और दाएं। पहली पोजीशन को अंडरलाइन करेंगे, इसी के अनुसार चीज़ें घटेंगी बढ़ेंगी। तो अब दाएं के बाद बायां आया है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, हमने प्लस कर दिया। भाई दाएं से 8वां अक्षर है तो हमने 8 लिख दिया। फिर उसके बाएं कौन सा अक्षर है, 7वां अक्षर है तो हमने 7 लिख दिया। 8 और 7 जुड़ जाएगा, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15वां अक्षर होगा, कहाँ से होगा, 15वां अक्षर होगा दाहिने से। अब क्या करेंगे, प्रश्न उठता है कि अभी तक तो भाई बाएं से आने पर हम उसे दाहिने में कन्वर्ट करते थे, लेकिन जब दाहिने से आ गया तो क्या करेंगे। भाई आपको एक चीज़ याद होगी, जब हमने अंग्रेजी वर्णमाला की मूलभूत सीरीज़ पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हम हमेशा चीज़ों को बाईं तरफ से लाएंगे। हमेशा क्या करेंगे, चीज़ों को बाईं तरफ से लाएंगे। किसी भी अक्षर का क्रम जो है बाएं से प्राप्त करेंगे और बाएं से प्राप्त करके उस अक्षर का क्रम बता देंगे। लेकिन जब वर्णमाला के क्रम को बदल दिया गया है, विपरीत कर दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे, हम चीज़ों को दाहिने तरफ से लाएंगे, दाहिने तरफ से लाएंगे और हमेशा दाहिने में ही रखेंगे और दाहिने में लाकर चीज़ों को बता देंगे कि हमारे जो इस लेटर का ये जो है पोजीशन होगा। तो इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। हमारी इसमें मुहिम जो चल रही है क्या है, वो दाहिने में ले जाने की। हमारा प्रयास जो चल रहा है इस अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में क्या चल रहा है भाई, किसी भी अक्षर की पोजीशन को पहले दाहिने में ले जाया जाए, दाहिने से बताया जाए। तो दाहिने से 15वां अक्षर क्या होता है भाई, दाहिने से 15वां अक्षर होता है ओ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ओ। आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके और यार दोस्त हमारे इस परिवार से जुड़ सकें
वीडियो को लाइक करें यदि पसंद आ रहा हो तो, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हम चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एक प्रश्न और देखते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न दिया है कि वर्णमाला यदि विपरीत क्रम की है तो क्या है, दिया हुआ है कि दाहिने से दाहिने से 15वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। प्रश्न क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है तो दाएं से 15वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, यह प्रश्न है। इसको हल करेंगे। किस तरह से हल करेंगे भाई, पहले पोजीशन लिखना है तो मैंने पोजीशन लिख लिया भाई। दायां और दायां दो पोजीशन आई हैं, इसको हमने अंडरलाइन किया है क्योंकि हमने प्रवेश कहाँ से किया है, दाएं से प्रवेश किया है। अब दाएं के बाद यदि दायां आ गया है तो क्या होगा, माइनस होगा, घटेगा भाई। दाहिने से पहली पोजीशन क्या है, 15वीं है, उसके बाद पोजीशन क्या है, तीसरी है। तो 15 में से 3 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब 15 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। 12वां अक्षर कहाँ से होगा, दाहिने से होगा। 12वां अक्षर कहाँ से होगा, दाहिने से होगा। अब भाई दाहिने से यदि 12वां अक्षर होगा तो हमें क्या करना है, हमें कोई भी संशोधन नहीं करना है। हमारा प्रयास विपरीत क्रम में क्या है, दाहिने में ले जाना, और हमें यहाँ पर दाहिने में पहले से ही प्राप्त हो गया है। हमें कोई बदलाव नहीं करना है, हमें सीधे बता देना है कि दाहिने से जो है 12वां अक्षर क्या होगा, एल होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। एक प्रश्न और लेते हैं। बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, या कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर। मान लीजिए 10वां अक्षर लिख देते हैं। 10वां अक्षर क्या होगा। प्रश्न क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर क्या होगा। इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे, पहले हमें लिखना है पोजीशंस। हमें क्या लिखना है, पोजीशंस। भाई बायां है, फिर बायां है, फिर दायां है। हमने प्रवेश कहाँ से किया है, बाएं से प्रवेश किया है, हमने इसको अंडरलाइन कर लिया। बाएं के बाद अब अगर यदि बायां आएगा तो घटेगा, तो इसके बाद बायां आया है तो घट जाएगा, और दाहिना आएगा तो जुड़ेगा। तो भाई यहाँ दाहिना आया है, जुड़ जाएगा। बाएं से हमने प्रवेश किया है तो बाएं के अनुसार चीज़ें घटेंगी और बढ़ेंगी। बायां आया घट गया, दाहिना आया जुड़ गया। यानी समान जो है, समान चीज़ें आएंगी तो घट जाएंगी, असमान चीज़ें आएंगी तो जुड़ जाएंगी। तो भाई बाएं से 15वां हमने पोजीशन लिखते हैं कि बाएं से 15वें के बाएं 7वें के दाएं 10वां अक्षर, ये हो गया। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो 15 में से 7 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 8, और 10 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18। अब ये 18वां अक्षर आ गया। 18वां अक्षर तो आ गया, लेकिन 18वां अक्षर है कहाँ से भाई, 18वां अक्षर है बाएं से है। 18वां अक्षर कहाँ से है, बाएं से है। हम पढ़ क्या रहे हैं, विपरीत क्रम। तो प्रश्न में जब भी विपरीत क्रम दिया हुआ हो तो हम प्रयास क्या करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को दाहिने से बताया जाए, दाहिने में लेके जाया जाए। तो हम इसे कहाँ लेके जाएंगे, दाहिने में।
तो हम इसे दाएं से निकालेंगे। दाहिने से करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 27 में से उस लेटर की पोजीशन को घटाना पड़ेगा। तो 27 में से हम इसकी पोजीशन को घटा देंगे। भाई 27 में से 18 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब नवा अक्षर आ गया। नवा अक्षर कहाँ से है, दाहिने से है। अब तो हम बता सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। भाई अंग्रेजी वर्णमाला में नवा अक्षर क्या होता है, नवा अक्षर होता है आई। आई क्या होता है, नौवां अक्षर। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न आ जाए आपको एग्ज़ाम में, आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। आपको बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं चीज़ों को आराम आराम से धीरे धीरे से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक बार चीज़ें अच्छी तरह से बैठ जाएं। जब चीज़ें बैठ जाएंगी तो आप मन में ही कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा लिख के जो है इन चीज़ों को, इस प्रश्न को हल कर सकते हैं कि बायां बायां आया है तो घट जाएगा, फिर दाहिना जुड़ जाएगा। तो भाई 15 में से 7 निकाल देंगे 8 हो जाएगा, 8 में 10 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। अब जब 18 आ गया तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम है। जब विपरीत क्रम है तो क्या करेंगे हम, 27 में से घटा देंगे 18 को तो 9 आ जाएगा। 9वां अक्षर आई होता है, ये तो सबको मालूम है। तो इस तरह से प्रश्नों को आप आसानी से मन में ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब हम चीज़ों को सीखते हैं तो हमें बहुत ही प्रेमपूर्वक आसानी से चीज़ों को सीखना चाहिए, पर्याप्त समय देना चाहिए और प्रैक्टिस भी करना चाहिए। आप लोग जो है रीजनिंग की बुक से प्रश्नों को जो है लगाएं, और कोई भी प्रश्न अगर आपको नहीं आता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं, एक आखिरी प्रश्न जो है अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में। आखिरी प्रश्न लेते हैं एक। मान लीजिए कोई प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है तो दाएं से बीसवें अक्षर के दाएं 11वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा, यह प्रश्न है। यह प्रश्न दे दिया आपको कि भाई बताइए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 20वें अक्षर के दाहिने 11वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। तो इसी तरह से मान लीजिए मैं इसमें पोजीशन और बढ़ा देता हूँ। इस प्रश्न में क्या करता हूँ, पोजीशन और बढ़ा देता हूँ। और पोजीशन मान लीजिए दे दिया, कितनी भी पोजीशन दे दे आपको उससे डरना नहीं है सवाल से। उसमें 1 पोजीशन 2 4 6 8 10 कितनी भी पोजीशन दे दे आपको डरना नहीं है। केवल आपको ध्यान देना है कि बायां दाहिना किस तरह से जुड़ता है और किस तरह से घटता है। मान लीजिए 12वें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, यह प्रश्न दे दिया। इसमें पोजीशन कई हो गई। वही इस प्रश्न को देख के डरना नहीं है आपको कि डर जाना है कि बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया, इसे छोड़ना पड़ेगा हमें। नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत ही छोटा सवाल है ये। बस आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपके दिमाग में चीज़ें सही तरह से बैठनी चाहिए। एक बार बैठ गई फिर जो है कोई भी प्रश्न देख के आप डरेंगे नहीं। तो मान लीजिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो करते चले आए हैं। भाई क्या करते चले आए हैं, पहले हमको पोजीशंस लिखनी है। भाई पहले दाएं से हमने प्रवेश किया। हमने प्रवेश कहाँ से किया है, दाहिने से प्रवेश किया है। हमने प्रवेश कहाँ से किया है, दाहिने से प्रवेश किया है हमने। तो हमने लिख लिया दायां। अब भाई दाहिने से हमने प्रवेश किया तो इसके बाद जितना दाएं आएगा सब जुड़ेगा, जितना बायां आएगा सब घटेगा। इसके बाद जितना दायां आएगा सब घटेगा, और जितना इसके विपरीत यानी इसके उल्टा बायां आएगा वो क्या होगा, जुड़ेगा। तो भाई अब जितने दाएं होंगे दाएं के बाद सब घटेंगे।
तो दाएं से 20वें अक्षर के दाएं, तो मुझको पहले क्या करना है, पोजीशन लिखना है। तो यहाँ दायां आ गया तो ये घट जाएगा। उसके बाद क्या है, बायां, ये जुड़ जाएगा। उसके बाद क्या है, दायां, ये घट जाएगा। उसके बाद क्या है, बायां, ये जुड़ जाएगा ना। तो पहले क्या करना है, हमको पोजीशन लिखनी है। हमने दायां दायां बायां दायां बायां लिख लिया। हमने क्या किया भाई, दायां दायां बायां दायां बायां, 5 पोजीशन है ना, 1 2 3 4 5। इस पे बाएं 2 बार और दाएं 3 बार है, तो भाई दाएं दाएं 3 बार है। तो हमने क्या किया, पहले 5 पोजीशन लिख ली। फिर हमको पकड़ना क्या है, इसके मुखिया को पकड़ना है कि भाई मुखिया कौन इसमें है, दाहिना मुखिया है। तो इसके अनुसार क्या करना है, हमको प्लस और माइनस लगाना है। तो दाहिना जितना भी होगा इसमें सब माइनस हो जाएगा। दाहिना यहाँ है माइनस, दाहिना यहाँ है माइनस। बायां जितना होगा सब प्लस हो जाएगा, बायां है प्लस, बायां वहाँ भी है प्लस। तो अब क्या करना है, इनकी पोजीशंस में लिखनी है प्लस माइनस में। तो ये जोड़ का घट सवाल हो गया ना भाई। दाएं से 20वां अक्षर हो गया, चल नहीं रहा भाई। दाएं से ये इसकी पोजीशन क्या है, पहली 20 है। फिर दूसरी पोजीशन क्या है, 11 है। फिर तीसरी पोजीशन क्या है, 12 है। फिर चौथी पोजीशन क्या है, 3 है। पांचवी पोजीशन क्या है, 2 है। बस इस जोड़ को हल करना है। तो भाई ये 20 हो गया, पहले हम प्लस वाले को जोड़ लेते हैं। तो 20 और 12 होता है 32, 32 और 2 34 होता है। तो 34 हमने यहाँ लिख लिया। फिर क्या करेंगे, माइनस वाले को जोड़ लेंगे। भाई समान चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं, आपको मालूम है ना। तो भाई समान चिन्ह वाले जुड़ गए। भाई ये 20 प्लस में है, 12 प्लस में है, 2 प्लस में है, तो 20 12 32 2 34 हो गया। उसके बाद ये भी तो समान चिन्ह वाले हैं, -11 -3, इनको भी जोड़ लेंगे। तो 11 3 कितना हो गया, 14 हो गया। अब भाई 34 में से 14 घट जाएगा। 34 में से 14 जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। 20वां अक्षर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 20वां अक्षर आ गया। 20वां अक्षर कहाँ से आ गया, दाहिने से आ गया। 20वां अक्षर कहाँ से आ गया, दाहिने से आ गया। अब तो कोई काम है ही नहीं भाई, हमें दाहिने से ही निकालना रहता है। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम की होगी तो हम क्या करेंगे, हम दाहिने से ही निकालेंगे, किसी भी अक्षर को बाएं से नहीं। बाएं से तो हम भाई सीखते थे अंग्रेजी वर्णमाला के मूलभूत क्रम में, हम इसमें क्या करते हैं, दाहिने से। और दाहिना पहले ही यहाँ दिया हुआ है, तो हमें कोई बदलाव नहीं करना है। अब 20वां अक्षर तो बहुत फेवरेट होता है सबका भाई। 20वां अक्षर क्या होता है, T20 होता है ना। तो 20वां अक्षर क्या हो गया, T। तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर अभी भी कहीं भी कन्फ्यूज़न है आपको तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में अपना जो है प्रश्न रख सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, हम उसे दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही हम आपसे सुझाव की अपेक्षा करते हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके अधिक और भी जो मित्रगण हैं वो हमसे जुड़ सकें, चीज़ों का लाभ उठा सकें, जो हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों तक पहुंचाने का। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी के साथ जो है हम अपना यह सेशन समाप्त करते हैं।